कोई हमारा झूठे जगत से किया किनारा। हमारे वृंदावन के हरिदासी संप्रदाय के रस का पागल बाबा के बहुत सुंदर भजन अभी अभी जो गाया कजरारे मोटे मोटे नैन, ये भी उनका था और ये भी वैराग भाव जगाने वाला। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत से किया किनारा, झूठे जगत से किया है किनारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख ली सारी दुनियादारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी, हुई ना किसी की ना होगी हमारी। बहुत देख लिया जगत का नजारा, बहुत देख लिया जगत का नजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब के ये रिश्ते नाते ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के, ना ये यहाँ के, ना ये वहाँ। ढूंढ लिया अब तेरा द्वारा, ढूंढ लिया अब तेरा द्वारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। एक और पागल बाबा का भजन है। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, हरि माया से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। और फिर करदम जी के यहाँ पर एक ही दिन में 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई, मानो 9 दुर्गा आ गई। करदम जी ने कहा अब हम संन्यास ले लें। देवहूति जी ने कहा ये तो लड़कियां हैं, इनके रिश्ते खोजने मुझे कहाँ कहाँ दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी अकेले, अभी नहीं जाइए, मुझे एक पुत्र देकर जाइएगा। जो भी हो, कुछ समय के बाद इनके यहाँ कौन आया पुत्र बनकर? याद करो, भगवान ने कहा था ना कि मैं स्वयं आऊंगा।
तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बुधवार के दिन मध्याह्न काल में स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में इनके यहाँ प्रकट हो गए। ये क्रिकेट के भगवान कपिल देव नहीं है, ये सांख्य योग के प्रवर्तक भगवान कपिल हैं। और इतने सुंदर सुंदर इनके स्वर्णिम केश थे, आभा मंडल था, वाह स्वयं भगवान। इनको देखने के लिए ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र बताए थे ना, एक नारद जी तो कैंसिल, वो तो ब्रह्मचारी हो गए, तो बाकी सब 9 आए। उनके 9 पुत्र थे, इधर 9 पुत्रियां थीं। बस रिश्ता हो गया, घर बैठे रिश्ता हो गया। जो ठाकुर जी के अवलंबित रहते हैं उनको अपने कामों के लिए भटकना नहीं पड़ता, उनके सब काम घर बैठे होते हैं। पधारो मेरे घर घनश्याम, संवारो सारे बिगड़े काम। अरे बस बस, पूरी भजन संध्या हो जाएगी इतने भजन। ए नंद नंदन जपूं मैं तो बस तुम्हारा नाम, पधारो मेरे घर घनश्याम, संवारो सारे बिगड़े काम। और उसके बाद फिर कपिल मुनि घर में रह गए और करदम जी सन्यास लेकर चले गए। कोई पूछ सकता है कि जब घर में भगवान आए तो इनको सन्यास लेकर क्या करने जाना था? तो भैया अभी तो केवल एक रूप में भगवान आए हैं, एक रूप में दर्शन हुए हैं, और अभी तो सर्व रूपों में भगवान का दर्शन करना है ना, बताया था ना आपको, सब में भगवान देखना है। तो वो नहीं हो पाया, वो करने के लिए ये सन्यास लेकर गए। और उसके बाद एक दिन देवहूति जी ने अपने बेटे कपिल को उच्च आसन पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गईं। अब पूछने लगी, बेटा देहात्म बुद्धि से ग्रसित मुझ अबला को मुक्ति का मार्ग दिखाओ। कपिल मुनि ने कहा, मैं तुम्हें योग का पथ बतलाऊंगा, लेकिन किसी भी प्रकार के योगी हेतु भक्ति अनिवार्य है। अब भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से। रूप गोस्वामी जी ने 9 पड़ाव बताए। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। देखो सुनो ध्यान से, सबके जीवन में यही होगा जब भक्ति मिलेगी। सबसे पहले श्रद्धा, जब श्रद्धा आएगी तो जाओगे किसी साधु के पास, साधु संग। साधु के पास जाओगे तो वो कोई भजन की क्रिया बता देगा। तीसरा पॉइंट, भजन क्रिया। चौथा पॉइंट, जब भजन क्रिया होनी शुरू हो जाएगी तो अनर्थ निवृत्ति। चौथी सीढ़ी क्या है? अनर्थ निवृत्ति, यानी अंदर जो दोष होंगे, कल्मश होंगे, वो सब खत्म होने लग जाएंगे। उसके बाद 5वां पड़ाव आएगा निष्ठा। तब भजन में जमोगे। अभी तो भजन ऐसे ही चल रहा था, फिर निष्ठा आएगी, फिर उसके अगला पड़ाव है रुचि। फिर भजन में रुचि होनी शुरू हो जाएगी। अभी तो केवल अपना कर्तव्य मानकर हम भजन कर रहे हैं, फिर रुचि पूर्वक भजन होगा। वो कहा है ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई, म्हारी जी भड़िया ने भावे, राधा नाम मलाई। राधा नाम तो मुझे गुड़ धानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। आज पता है क्या है? आज दिन क्या है, तिथि क्या है, उत्सव कौन सा है आज? है केवल अष्टमी नहीं है, अधिक मास में
संत लोग सारे साल भर के मुख्य त्योहार मनाते, तो आज के दिन वृंदावन में राधाष्टमी मनाई जा रही है। क्या है आज? हाँ, जो राधाष्टमी वहाँ आती है ना जन्माष्टमी के बाद, वो आज मनाई जा रही है। वृंदावन में सब मंदिरों में पूरे साल भर के जो मुख्य उत्सव हैं वो उन तिथियों पे मनाए जाते हैं। जैसे अभी चतुर्दशी आई तो नरसिंह चतुर्दशी मनाई गई, क्योंकि इसी महीने में अधिक मास में नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था ना। वो नरसिंह चतुर्दशी असली तो बैशाख में आती है, लेकिन इसी महीने में मनाई गई। तो बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। तो कपिल जी ने कहा, हाँ वहां हम चल रहे थे, फिर से वहां ध्यान दो। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, रुचि तक पहुंचे थे। उसके बाद आसक्ति, उसके बाद ठाकुर जी से आसक्ति हो जाएगी। जैसी हमारी अपने परिवारजनों में है ना, कितनी आसक्ति है, जरा सा इधर उधर हो जाएं तो फोन घुमाना शुरू। ऐसे ही ठाकुर जी जरा सा खो जाएं तो बस हृदय टलमल हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। उसके बाद की सीढ़ी है भाव, फिर भाव जागृत होने लग जाएंगे। भाव के झरोखे में से राम जी का कर ले दर्शन, वरना बन रहेगा जीवन कामनाओं का ही नर्तन। माया का खिलौना ना बन, माया का खिलौना ना बन, गाए जा रे मन राम 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 राम। भाव के झरोखे में से राम जी का कर ले दर्शन। भाव के झरोखे में से फिर दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद फिर बस एक ही पड़ाव बचता है जो सबका गंतव्य है, प्रेम। फिर ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, और ठाकुर जी के दर्शनों से भी बढ़कर प्रेम माना गया है। देखो, दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए थे, लेकिन क्या उसको प्रेम मिला? तो अगर प्रेम हो तो फिर दर्शन भी उसके सामने छोटा है। प्रेम ही जीवन की अंतिम मंजिल है। चैतन्य महाप्रभु जी इसको पंचम पुरुषार्थ कहा करते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार सामान्य पुरुषार्थ हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर एक पांचवा है प्रेम। दुनिया से नहीं, ठाकुर जी से प्रेम। तो हे मां, मैं तुम्हें योग का पथ बतलाता हूं, और उसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है। और भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है। तुम में श्रद्धा तो है ही मां, अब तुम सच्चे साधुओं का संग करो। देवहूति जी ने पूछा, सच्चे साधु कहाँ मिलेंगे, कैसे पहचानूंगी मैं उन्हें? क्योंकि जो नकली साधु होता है ना, हम जैसा, वो तो अपने आप को खूब प्रचारित करेगा, खूब पाखंड करेगा कि देखो मैं साधु हूँ, है, कंठी पहनेगा, तिलक लगाएगा बड़े। और जो सच्चे साधु होंगे वो छिप कर रहेंगे, हैं, वो अपना प्रचार नहीं चाहेंगे, कोई आडंबर नहीं चाहेंगे, कोई प्रशंसा नहीं चाहेंगे। तो देवहूति ने पूछा, फिर मैं पहचानूंगी कैसे कि कोई सच्चा साधु है या नहीं है? कपिल जी ने कहा, मैं तुम्हें सच्चे संतों के लक्षण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपके बड़े काम आएगा। 5 लक्षण बताए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रुवाः शांताः साधवा साधुभूषणाः। पहला लक्षण है तितिक्षवा। सच्चा संत सहनशील होता है, किसी भी बात में उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। भगवान ने गीता में कहा है, सर्दी हो या गर्मी हो, दिन हो या रात हो, यश हो या अपयश हो, मान हो या अपमान हो, जीवन हो या मृत्यु हो, सब में वो सम रहता है।
न शिकवा, न शिकायत, न कोई अर्जी। दूसरा लक्षण है कारुणिका, उसके हृदय में करुणा का सागर लहराता रहता है। अरे भगवान को भी वैसे तो करुणामय कहा जाता है, लेकिन उन्होंने करुणा कर कर क्या किया? हमको माया के घेरे में डाल दिया, कर्मों के चक्र में फेंक दिया, ये उनकी करुणा है। और संतों की करुणा क्या होती है? जीवों को कर्म के चक्र से निकालने के लिए न जाने कौन कौन सी युक्तियां बनाते हैं। प्रभुपाद जी देखो, वृंदावन छोड़कर वृद्धावस्था में अमेरिका गए, समुद्री जहाज से 1 महीने का सफर कर कर 2 बार रास्ते में हार्ट अटैक पड़ा है, कभी उनकी जीवनी पढ़ना। अब तो बहुत इस्कॉन संस्था बहुत धनवान हो गई है, लेकिन कैसे बनी थी वो संस्था है? वृंदावन के प्रभुपाद जी अमेरिका गए, क्यों? उनको क्या पड़ी थी अमेरिका जाने की? लेकिन संत लोग न जाने क्या क्या तरीके खोजते रहते हैं, कैसे जीवों का उद्धार हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा जीव भक्ति करें। तो असली करुणा तो इनके अंदर है। इसीलिए सहजोबाई का एक बहुत सुंदर पद कभी कभी हम गाते हैं, राम तजू में गुरु न बिसारूं। मैं एक बार को राम जी को छोड़ दूंगी, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि राम जी ने तो मुझे कर्म के चक्कर में, सब इस पद में कहा उन्होंने, कर्म के चक्कर में उन्होंने मुझे फेंका है, लेकिन गुरु मुझे यहाँ से उबार रहे हैं। तो राम जी को मैं छोड़कर एक बार को गुरु को स्थान दूंगी। राम तजू में गुरु न बिसारूं। तीसरा लक्षण है सुहृद सर्वदेही नाम, यानी सब देहीधारियों के प्रति उसका सुहृद भाव रहता है, सबकी रक्षा करता है, किसी की भी हिंसा नहीं करता, एक चींटी को भी वो संभालता है, एक छिपकली के प्रति भी उसका भाव रहता है। कुत्ते को कोई पीड़ा हो रही हो, रास्ते में पड़ा हुआ हो तो वहीं लग जाएगा है। एक नाथ जी ने, कहाँ से वो कांवर भरकर ला रहे थे, रास्ते में एक गधे को देखा, बेचारा अंतिम प्राण, अंतिम सांस ले रहा था, तो कांवड़ का जल उन्होंने ये सोचकर पिला दिया कि मैं शिव जी का अभिषेक इसी के अंदर कर रहा हूँ, और उनकी कांवड़ सबसे पहले पहुंची रामेश्वरम। बोलो श्री एकनाथ जी महाराज की जय। तो सब जीवधारियों के प्रति सुहृद होता है। चौथा लक्षण है अजात शत्रुवा, यानी उसके शत्रु का तो जन्म ही नहीं होता। भले ही अपनी ओर से कोई उसे शत्रु मान ले, लेकिन वो अपनी ओर से किसी को शत्रु नहीं मानता, अपने शत्रु का भी वो भला चाहता है। और पांचवा लक्षण है शांत। संत लोग बहुत शांत होते हैं, उग्र नहीं होते, गंभीर होते हैं। तो मैया जहां पर भी तुम्हें ये ऐसे संत मिले, उनका संग करना, क्योंकि उनकी लौ भगवान से जुड़ी हुई है, और तुम उनको पकड़ लोगी तो तुम भगवान को ही पालोगी। जैसे करंट हमें लगा हुआ हो और कोई हमें पकड़ ले तो करंट उसमें भी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए संतों का संग बहुत जीवन में जरूरी है। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय। और फिर इसके आगे 5 अध्यायों में इन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया, कैसे जीव अपने माँ के गर्भ में आता है, गर्भ में कैसे कैसे बढ़ता है। पूरे विज्ञान है, इसको मॉडर्न साइंस भी मानती है कि भागवत में जो भ्रूण विज्ञान है, पेट में बच्चे के बढ़ने का सब ज्ञान जो है, उसको एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल जो आधुनिक साइंस मान रही है वही सब कपिल देव ने बताया है, अब हमें बताने का समय नहीं है। तो जीव के जन्म से लेकर अंत समय तक क्या क्या जीव भोगता है, उसके बाद फिर 99,000 योजन की नरक की यात्रा करता है, कैसे कैसे सब वृतांत बताया। उसके बाद पूछा, माँ अब आपको और क्या सुनने की
आवश्यकता लग रही है। देवहूति ने कहा, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब तो बेटा बस तुम्हारी कृपा चाहिए। और इस बात पर देवहूति जी ने नाम महिमा का एक बहुत सुंदर श्लोक बोला है। भागवत को एक नाम पुराण से भी जाना जाता है। क्या नाम है भागवत का? एक नाम पुराण। कि यहाँ पर पग पग पर थोड़ी थोड़ी देर में नाम की महिमा बताई जा रही है। अब यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं है नाम महिमा का, लेकिन देवहूति के मुख से इतना सुंदर ये श्लोक निकला है। अहोबत स्वपचोत गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपुस्ते जुहुवु शश्रुनार ब्रह्मांड चूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। देवहूति ने कहा, जिसकी भी जिह्वा के अग्र भाग से प्रभु का नाम निकल आता है, समझना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्म में सारी तपस्याएं कर ली, सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और सारे पवित्र तीर्थों में स्नान कर लिया। जैसे कोई न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ हो तो समझना चाहिए कि इसने 10th पास करी, 12th पास किया, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, तभी तो न्यायाधीश बनकर बैठा है। तो देखते हैं आप सब लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है कि नहीं। जीवा के अग्र भाग से भगवान का नाम लीजिए। हाथ उठाकर बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बोलिए श्री नाम भगवान की जय। इसी के साथ तृतीय स्कंद पूर्ण हुआ, चतुर्थ शुरू हो रहा है। यहां पर शिव जी का चरित्र है। सावन के ही डबल मास में हम लोग ये कथा सुन रहे हैं। शिव जी का चरित्र बड़ा व्यापक है, लेकिन ये बहुत जगह पर उपलब्ध है। शिव पुराण में भी ये चरित्र है, रामायण में भी है और भागवत जी में भी है। विदुर ने पूछा, दक्ष ने सती का तिरस्कार क्यों किया? शिव जैसे महानुभाव से दक्ष क्यों रुष्ट हुए और सती देह त्याग करने को क्यों बाध्य हुई? मैत्रेय जी ने कहा, एक बार ब्रह्मांड के नेताओं की सभा में दक्ष का आगमन हुआ। सब लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं। दक्ष जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये बैठे, लेकिन ये शिव कैसे बैठा रह गया? ये तो मेरा जमाई है, मैं इसका पूज्य हूं। शिव जी तो बेचारे भगवान के ध्यान में हमेशा रहते हैं, उनको पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। लेकिन इस जरा सी बात पर दक्ष ने उनसे बैर ठान लिया और पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग बकने लगा। वो चीजें हम अपने मुंह से शिव जी के लिए कह भी नहीं सकते। और अंत में कहने लगा कि आज के बाद इस शिव को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। शाप दे दिया। ये सुनकर नंदीश्वर ने कहा, तो मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे बकरे का मुंह लग जाएगा। नंदीश्वर के शाप पर दक्ष के पक्ष में भृगु मुनि खड़े हो गए। कहने लगे, ससुर दामाद के आपसी मामले में तुम क्यों बोले? मैं भी शाप हूं कि सारे शिवगण पाखंडी हो जाएंगे। तब तो फिर शिवगण उठकर बोले, हे बुड्ढे बाबा, हम भी शाप देते हैं कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। शिव जी ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह। सब एक दूसरे को शाप दे रहे हैं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। शिव जी चुपके से उठकर वहाँ से चले गए और फिर दक्ष ने बैठ ठान लिया। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और शिव और पार्वती को उसमें निमंत्रित नहीं किया। बड़े बड़े विमानों से देवी देवता कैलाश लोक के ऊपर से जा रहे थे यज्ञ में शामिल होने।
पार्वती जी ने पूछा, सती ने पूछा, बताओ कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? सती ने कहा हाँ पता तो है, बस भूल गई थी, ऐसी बहाना बना दिया। और दौड़ कर फिर शिव जी के पास गई, जल्दी चलो पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमको चलना है। शिव जी ने कहा हमें सब मालूम है, उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया। सती ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने चिट्ठी भेजी होगी, कहीं इधर उधर मिस हो गई होगी। शिव जी ने कहा हम तो जाने वाले नहीं हैं, तुम्हें जाना है तो यू कैन गो अलोन, आप अकेले जाओ। और फिर सती जी के साथ कुछ शिवगण तैयार कर दिए। सती जी ने जब यज्ञ में जाकर देखा, कोई भी उनको प्रेम से आकर नहीं मिला, केवल माँ थोड़ी सी मिली। यज्ञ में शिव जी का कोई भाग निकला हुआ ना देखकर सती जी का क्रोध उफन पड़ा और कहने लगी कि अगर विषैला भोजन कर लिया हो तो वमन करना ही एकमात्र उपाय है। अब शिव कभी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगी। अब केवल इस शरीर को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। और यज्ञ के ही मंडप में एक कोने में बैठकर योगाग्नि प्रज्वलित कर कर उसी में अपने शरीर को भस्म कर दिया। शिव गणों ने उत्पात करना शुरू किया तो भृगु मुनि ने ऐसी आहुतियां दी जो यज्ञ के रक्षक प्रकट हो गए और शिव गणों को खदेड़ दिया। नारद जी से शिव जी को ये सूचना मिली कि सती भस्म हो गई हैं, तो शिव जी ने वीरभद्र उत्पन्न किया और शिवगण वीरभद्र ने जाकर सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर अग्नि में होम कर दिया। अब तो सारे ब्रह्मांड में खलबली मच गई और ब्रह्मा के अगुवाई में देवी देवता सब शिव जी को मनाने पहुँचे। अब शिव जी का ये महीना चल रहा है और शिव जी का एक प्रसंग आ गया, तो आओ हम सब भी एक भजन द्वारा शिव जी को मनाएं। हो भोले शंकर पधारो, हो भोले शंकर पधारो, हरि बोल, जय भोले। हे भोले शंकर पधारो, बैठ चुप के कहाँ जटा धारी पधारो, ओ जटा धारी पधारो, बैठे चुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ महासती के पति, मेरी सुनो वंदना हे भोले। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी को पुत्रों से मुक्ति मिली थी, नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी बिना कुछ भी न होता। हे भोले शंभु पधारो, हे भोले शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आओ भस्म रमैया, ओ आओ भस्म रमैया।
के यहाँ महासती के पति मेरी सुनो वंदना हे भोले के। हमारे सुकर्मों का फल चाहे ले लो, आशीर्वाद अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखेरु कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। अब तो अब न देर करो, आके कष्ट हरो, मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो। हे भोले गंगाधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो। डोरी टूट जाए ना, यज्ञ अधूरा पड़ा है। ओ यज्ञ अधूरा पड़ा है, नाथ तुमरे बिना यज्ञ अधूरा पड़ा है। नाथ तुमरे बिना आओ मुक्ति के दाता, पड़ा संकट यहाँ महासती के पति। बोलो छुपे हो कहाँ हे भोले। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। एक बार हम बनारस में भागवत कथा करने गए थे। यही पुरुषोत्तम मास चल रहा था, तो हम तो सबसे वृंदावन से आए तो राधा राधा करवा रहे थे। हमने कहा सब लोग बोलो राधे, और वहां से कुछ आवाज आई महादेव। तो हमने कहा ये लोग राधे कर रहे हैं या महादेव कर रहे हैं। फिर मैंने एक बार और फिर कराया बोलो राधे, तो वहां से आवाज आई महादेव। राधे के साथ महादेव ऐसा ट्यून में मिल गया, ऐसे ही कुछ आपका हुआ। अब चलो मैं राधे करता हूं, आप महादेव बोलो, देखते हैं क्या होगा। राधे महादेव राधे महादेव राधे महादेव। वाह बहुत सुंदर। महादेव जी राधा रानी के परम भक्त हैं। अगर राधा रानी को रिझाना है ना, तो उसके लिए सिद्ध स्तोत्र है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, मुनीन्द्र वृंद वंदिते। जो रसिक लोग हैं उनको पता होगा। और वो श्लोक किसने लिखा है, वो स्तोत्र किसने लिखा है? महादेव बाबा ने। राधा जी के 1000 नाम नारद पंचरात्र में उपलब्ध होते हैं। राधा सहस्त्र नाम हर एकादशी को और दुर्गा पूजा में उसका पाठ करने से बड़ा लाभ होता है। वो 1000 नाम पता है किसने लिखे हैं, किसने बताए? देवी पार्वती को भोलेनाथ ने बताए। और हमारे एक बहुत जिगरी दोस्त हैं, संत हैं, हमारी तरह इंजीनियर हैं। 2004 में इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में शंकर जी के दर्शन की प्रबल उत्कंठा लेकर वो एक जंगल के बीच रात में चले गए थे और जहर पीने के लिए तैयार हो गए थे। अभी की घटना बता रहे हैं। और उस समय फिर शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए, जहर का प्रभाव नष्ट किया और उनको राधा रानी के चरणों से जोड़ा। फिर वो संत हमसे मिले वृंदावन में आकर। बड़े सिद्ध संत हैं, सारे शास्त्रों पर उनका आधिपत्य है और बहुत ही गुप्त भाव से रहते हैं। तो उनके बारे में हम कभी कभी भक्तों को बताते हैं कि किसी की कोई भी अगर समस्या हो जिसको कहीं सॉल्व नहीं कर पा रहे हों, तो उनके पास उसकी समस्या, उस समस्या का हल है। क्योंकि शिव जी ने सारी रात भर उनको अपना सानिध्य दिया और न जाने कौन कौन सी उनको सिद्धियां प्रदान की।
उनको वाक सिद्धि है, यानी किसी को वो कह देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, उसी से काम बन जाएगा। तो अगर किसी को चाहिए हो, उनका कांटेक्ट नंबर, बहुत सरल संत हैं और मध्य प्रदेश में रहते हैं, गुना जिला में, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। महाभक्त शिव जी के, जो अब राधा रानी के चरणों से जुड़ चुके हैं। तो भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, मैं तो रुष्ट हूं ही नहीं, क्यों फालतू मना रहे हो मुझे। देवताओं ने कहा, फिर चलिए यज्ञ में और वहाँ सब ठीक कीजिए। तो भोलेनाथ यज्ञ में पधारे और वहाँ पर उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक कर कर और दक्ष को बकरे का सिर लगाया और जीवित होते ही दक्ष मिमियाने लगा, मैं। ये जो बकरा होता है ना, इसी की बलि क्यों दी जाती है हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म में भी। तो ये बकरे जो बनते हैं पिछले जन्म के महाअहंकारी लोग हैं, उन्हीं को बकरे की योनि मिलती है और ये सब कटते मरते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो इसकी आवाज से ही निकल रहा है, मैं। दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरा अपराध तो अक्षम्य था, लेकिन आपने कृपा पूर्वक दंड देकर भी मुझे अपना लिया। और जब शिव जी वहां पधारे, यज्ञ की पुनर्स्थापना की, तो भगवान श्री हरि भी वहां प्रकट हो गए और सबको समझाते हुए बोले, मुझ में और महादेव में जो भी भेद रखते हैं उनकी साधना कभी भी सफल नहीं होती। वो रौरव नरक के गामी होते हैं। जैसे दो आँखों का लक्ष्य एक होता है, ऐसे ही हरि और हर एक ही तत्व की ओर संकेत करते हैं। ये केवल देखने में दो हैं, इनका लक्ष्य एक है। आप सब जानते ही होंगे, वृंदावन के हमारे सुप्रसिद्ध श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज, जो पीले वस्त्रों में और जटाजूट लगा कर रखते हैं, कितने सुंदर सुंदर उनके प्रवचन आते हैं, है ना। तो वो शंकर जी के ही मार्ग से और फिर वृंदावन की प्रेम उपासना से जुड़े हैं और यही होता है। रामायण में भी लिखा है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव जी अपने भक्त को राम और कृष्ण की भक्ति में लगा देते हैं। बोलो भोलेनाथ जी महाराज की जय। और अब देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन आज का जो प्रसंग है वो अभी हमने स्पर्श भी नहीं किया। मुख्य प्रसंग ध्रुव चरित्र। तो आपको जल्दी तो नहीं है कि नहीं? 20-25 मिनट लगेंगे, चलेगा? बोलो एक बार फिर जय जयकार कर लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। मैत्रेय जी ने कहा, अब मैं मनु के वंश का वर्णन करूंगा। उनके छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके पैर तो ऊपर हों और मुंह नीचे हो। जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी अवस्था भी कुछ इसी प्रकार की होती है। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। इसी प्रकार हमारी भी 2 प्रकार की बुद्धि होती हैं, एक रुचि से चलने वाली, एक नीति से चलने वाली। ज्यादातर हम रुचि वाली बुद्धि को पसंद करते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्तानपाद भी छोटी रानी सुरुचि को ज्यादा प्यार करता था और सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव को उसने अलग एक छोटे से महल में रख छोड़ा था। ध्रुव जी एक बार बच्चों के साथ में खेल रहे थे। किसी बच्चे ने ध्रुव के ऊपर कटाक्ष किया कि इसके तो पिता इसको घर में भी नहीं रखते हैं, इसकी माँ को भी घर से निकाल दिया है। ध्रुव जी का मन बहुत दुखित हुआ और वो दौड़कर अपने पिता के पास गए। उस समय
सुरुचि के पुत्र उत्तम पिता की गोद में बैठे थे। ध्रुव जी ने भी वहां बैठना चाहा तो सुरुचि ने आकर बहुत फटकार लगाते हुए ध्रुव को अलग कर दिया। कहा कि ये मौका तुझे अभी नहीं मिल सकता, जा जाकर पहले नारायण को खुश कर, फिर मेरा पुत्र बनकर जन्म ले और फिर तू यहाँ बैठ सकता है। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए। सुनीति ने भी कहा कि वो ठीक कह रही है तुम्हारी दूसरी माँ, हमारा आसरा केवल नारायण भगवान है। ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया कि मैं भी नारायण का भजन करूंगा। सुनीति माँ ने कहा मुझे नहीं पता नारायण कहाँ मिलते हैं, सुना है कि जंगल में जाकर उनकी तपस्या की जाती है। ध्रुव जी नारायण से मिलने के लिए रात के अंधेरे में ही चल पड़े। और जब भी कोई भगवान से मिलने चाहता है तो सबसे पहले उसको किसी योग्य गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। लक्ष्मी जी ने देखा इनका कोई गुरु नहीं है तो नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी इनके मार्ग में प्रकट हो गए। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। हल्की हल्की भोर की किरणें आने लगी थीं। ध्रुव जी ने नारद जी के बारे में साधु संतों से सुना था, देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो, ये तो भयंकर जंगल का रास्ता है। ध्रुव ने कहा जंगल में भगवान नारायण को पाने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा नारायण को पाना इतना आसान है क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं फिर भी नारायण नहीं मिलते। आवाज ठीक कीजिए पहले जैसी। राधे श्याम राधे श्याम। जंगल में कितने सारे खूंखार जानवर रहते हैं, एक बार में तुम्हें नाश्ता बना देंगे। क्या पड़ी है तुम्हें अभी नारायण से मिलने की? ध्रुव जी ने कहा हमारी सौतेली माँ ने हमारा अपमान किया है। नारद जी ने कहा तुम छोटे से बच्चे हो, अभी से मान अपमान की इतनी परवाह? छोड़ो इस आग्रह को, वापस लौटो अपने पिता के पास, वो सब दुखी हो रहे होंगे। ध्रुव जी ने कहा लगते तो आप नारद हैं, लेकिन नारद जी तो सब जीवों को भगवान से मिलाते हैं और मैं मिलने जा रहा हूं तो आप विक्षेप पैदा कर रहे हैं। लगता है मुझे आप असली नारद नहीं हैं, नौटंकी वाले नारद हैं। नारद जी हंसे। नारद जी ने कहा सुनो बेटा, कोई घड़ा खरीदने भी अगर बाजार जाता है ना तो उसको भी परीक्षा कर कर देखता है, ठोक बजा कर देखता है, कहीं ये छन छन तो नहीं कर रहा, टन टन करना चाहिए, है ना कि नहीं? इसीलिए मैं तुमको भी थोड़ा ठोक बजा कर देख रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप निकले, जैसा तुम्हारा नाम है अटल, वैसे ही तुम निकले। ध्रुव का मतलब अटल होता है। आज भी उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा दर्शन देता है। हम लोग समुद्र के इंजीनियर रहे हैं तो समुद्री जहाज अगर दिशा भटक जाता है तो ये ध्रुव तारा ही दिशा प्रदान करता है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। इसको अंग्रेजी में पोल स्टार कहते हैं। हम समुद्री लोगों का तो बहुत ही बड़ा सहारा है। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ की दिशा में होता है। नारद जी ने कहा अब मैं तुम्हें यथा योग्य विधि बताऊंगा, मंत्र दूंगा और स्थान भी बता रहा हूं। तुम यहां नहीं, तुम सीधे यमुना किनारे वृंदावन के 12 वनों में से एक मधुबन है, वहां चले जाओ। वहां पर भगवान ने रास रचाया था, राधा रानी नृत्य किया था। ओ मधुबन में
राधिका नाची रे गिरधर की मुरलिया बाजी रे। मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, तत छुम छुम ततई ततई तत छुम छुम तननन छुम छुम तननन कंद कंद कंधा गदधा मधुबन में राधिका नाची रे गिरधर की मुरलिया बाजी रे। वहां जाओ, वहां पर तुम्हारी साधना तीव्रता से फलवती होगी। मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत जी का सिद्ध कराया मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र कहते हैं, लेकिन किसी गुरुमुख से ही ग्रहण करा जाए तो और अच्छा लाभ मिलता है। ध्रुव जी चल पड़े। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, मन राधे ही राधे गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा। हरि बोल। पल पल में याद हरि आए, पल पल में याद हरि आए, अखियों से आंसू आए, अखियों से आंसू आए, तेरा मनवा भर भर आए, तेरा मनवा भर भर आए, कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, तब इतना समझ ले हरि बोल। अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, वृंदावन की याद आए, वृंदावन की याद आए,
हरि कथा बियास जगाए, हरि कथा भी आस जगाए। तब इतना समझ ले हरि बोल। अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन अब होगा। हरि से मिलन, अब हरि से मिलन होगा। बदमाशी नहीं किया करो, तुरंत तिहाई लगाया करो। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। तो ध्रुव जी कहाँ पहुंचे, कहाँ गए? मधुबन। आज भी मथुरा में जय गुरुदेव मंदिर के पीछे ध्रुव टीला है, मधुबन। वहीं पर ध्रुव जी गए थे और वहीं पर अम्बरीश जी भी, कल चरित्र आएगा अम्बरीश जी का। साल भर की एकादशियां वहां जाकर रखी थी अम्बरीश जी ने, और आज भी वहां पर चिन्ह मिलते हैं ध्रुव जी और अम्बरीश जी के। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, ध्रुव और ध्रुव जी के भगवान का मंदिर। वहां पर भी एक भागवत करने के लिए हमको न्योता आया है ध्रुव जी के मंदिर में। तो वहां जाकर ध्रुव जी ने कैसी तपस्या की, जरा ध्यान से सुन लो। प्रथम महीने में हर तीसरे दिन फल खाते थे, दूसरे महीने में हर छठे दिन घास पत्ती, तीसरे महीने में हर 9वें दिन जल, यानी आहार भी कम करते गए और दिन की अवधि भी बढ़ाते चले गए। चौथे महीने में हर 12वें दिन केवल वायु पीते थे। कल्पना कीजिए, हर 12 दिन में वायु पीते थे, बाकी 11 दिन बिना सांस लिए। 5वें महीने में तो वो एक पैर पर पूर्ण ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने कुंभक साध लिया। योग भाषा में कुंभक का मतलब होता है सांस बस लेकर छोड़ दी, फिर और सांस नहीं ली। अंगूठे से उनकी भूमि धंसने लगी, भार में भगवान विष्णु के समान हो गए, और उन्होंने जो सांस रोकी तो सारे ब्रह्मांड की वायु अवरुद्ध हो गई। अरे जैसे चीन में किसी ने कहाँ पर चमगादड़ का सूप पिया और वहाँ से वायरस निकला, सारी दुनिया में कोहराम मच गया। उसी तरह ध्रुव जी की अकेली की साधना से और सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमसे सांस नहीं ली जा रही, वी आर गेटिंग सफोकेटेड, व्हाट इज हैपनिंग। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हरि से पूछें। हरि के पास गए, भगवान ने कहा मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है। सबने पूछा क्या चाहिए उसे, जल्दी दीजिए उसे। भगवान ने कहा उसे मेरे दर्शन चाहिए। अरे तो जल्दी जाकर दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा अब दर्शन देने की बात नहीं है, अब तो मेरा वो इतना प्यारा भगत हो गया है कि मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी बात पर हमारे दादा गुरु कहा करते थे, ये इच्छा मत करो कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएं, बल्कि ऐसे पुनीत कार्यों में लगे रहो कि भगवान तुम्हारा दर्शन करने आना चाहे। देखो हम अगर चाहेंगे राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को देखना तो ये संभव नहीं हो पाएगा। कहाँ ठोकरें खानी पड़ेंगी, किस किस से सिफारिश लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो हमें देखना चाहें, है ना, मोदी जी अगर हमें देखना चाहें, इतना अच्छा कार्य कर रहा है ये व्यक्ति, है, फिर उनके पास वाहवाही पहुंचे और वो देखना चाहें, लाओ उस बंदे को मैं मिलना चाहता हूं, तब फटाक से दर्शन हो जाएंगे। तो ध्रुव जी से भगवान इतने खुश थे कि स्वयं उनका दर्शन करने आए। पास आकर गरुड़ जी से उतर कर खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी तो अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे हैं और उसमें ही मस्त हो रहे हैं। मन मस्त मगन
बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा ही नाम दोहराए। भगवान ने कहा ये आंख नहीं खोलेगा जब तक अंदर देखता रहेगा। अंदर वाली मूर्ति को तिरोहित करो। अंदर से मूर्ति गायब की। ध्रुव जी ने छटपटा कर आंखें खोली और क्या देखते हैं, जो अभी अंदर दर्शन मिल रहा था वो साक्षात बाहर मिल रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तन मन की सुध बिसर गई है। सम्मुख जगत के नाथ खड़े हैं। एकटक ध्रुव जी देख रहे हैं। जोड़े दोनों हाथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है। सम्मुख जगत के नाथ खड़े। वाह, कितना आनंद आया होगा दर्शन करने के लिए। हम लोग छोटे मोटे सौंदर्य के पीछे पागल बने फिरते हैं। वो इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है, उसके ऐसे बाल, उसका ऐसा चेहरा। और जो साक्षात सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हो, दुनिया भर का सौंदर्य मिलाकर भी जिसके छटांक बराबर भी नहीं हो, उसका दर्शन हो जाए तो क्या आनंद आएगा। कुछ कहना चाहिए था, कुछ स्तुति करनी चाहिए थी, लेकिन ध्रुव जी तो बिल्कुल स्तब्ध खड़े, क्योंकि अभी छोटे से बालक है ना। अभी उन्होंने शिशु के वर्ग की भी किताब नहीं पढ़ी है। नर्सरी में भी एडमिशन नहीं हुआ अभी उनका। क्या बोले। वैसे भी किसी शायर ने कहा है, आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूं अब तो कहने को क्या रह गया। भगवान ने जब उनकी विवशता देखी तो उनके 4 हाथों में एक में शंख था, वो चुपके से उनके कपोल से छुआ दिया। और शंख में सारे वेदों की ध्वनियां समाहित रहती हैं। जैसे ही गाल से छुआ, फर्राटेदार संस्कृत के 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने स्तुति गाई। यो अंत प्रविश्यमं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वदाम्ना अन्यांस हस्तचरण श्रवणत्व गादिन प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अपना मनचाहा वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, कृतार्थो अस्मि नाथ वरम न याचे। यानी मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। अब मुझे कोई भी वर मांगने की इच्छा नहीं है। मैं तो कांच के टुकड़े खोजने आया था, आपके रूप में मुझे मणि मिल गई। अब मैं फिर कांच के टुकड़े क्यों चाहूंगा भला। भगवान ने सुन तो लिया, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये तो ऐसे नहीं आया था, बहुत सारी कामनाएं लेकर आया था, अब ये बोलने में हिचक रहा है। तो भगवान ने अपनी ओर से उनको वरदानों की झड़ी लगा दी। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे। कितना बढ़िया वरदान है। अगर बूढ़ापा नहीं आए तो कितना सहज जीवन हो जाए। हर व्यक्ति के अंतिम 20-30 वर्ष बड़ी मुसीबत में बीतते हैं। ये बुढ़ापा ऐसी बीमारी है जो जान लेकर ही पिंड छोड़ती है। नहीं,
तो तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम्हारे इंद्रियों का संयम जैसे अभी रहा है वैसे ही जीवन भर रहेगा। 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। तुम्हें मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। और मृत्यु के बाद तुम मेरे धाम के एक विस्तार में आ जाओगे, ध्रुवलोक। ध्रुवलोक वैकुंठ का ही एक्सटेंशन है। तो ध्रुवलोक में तुम आओगे और सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लोक की परिक्रमा लगाया करेंगे, परिक्रमा लगाया करेंगे। ध्रुव जी ने मांगा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब भगवान ने दिया तो ध्रुव जी ने मना नहीं किया। मौनम सम्मति लक्षणम, मौन रह गए, उसका मतलब सम्मति हो गई उनकी। यही उनकी एकमात्र भूल हो गई। वरना भगवान को पाकर, भगवान से विलग दूसरी वस्तुओं से क्यों भला कोई संतुष्ट होगा। इसीलिए भागवत में लिखा है कि भगवान का दर्शन करके जब ध्रुव जी वापस लौट रहे थे तो उनके मन में पछतावा था कि मैंने भगवान से भगवान को न मानकर संसार की वस्तुओं से ही सब्र कर लिया। वरना भगवान आए थे, उनसे कह सकते थे कि अभी आप मुझे अपने संग ही ले चलिए, हो जाता सब दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा। लेकिन ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया। अब आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। थोड़े समय भक्त और भगवान को समीप रहने दो, इतनी जल्दी आगे मत बढ़ाओ, है ना। ध्रुव जी को भगवान के पास रहने दो। और आज आप लोगों की संख्या देखकर हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पहले दिन की अपेक्षा कल थोड़ी कमी आ गई थी, लेकिन आज तो भरपूर भक्त लोग आए। और आज हमने बहुत ज़्यादा मन से कथा सुनाई, इसलिए 1 घंटा ज़्यादा बढ़ गया है। अब कल के लिए तैयार होकर आना। कल कृष्ण जन्म होगा, कई अवतार होंगे और 1 घंटे तो कथा आगे जरूर ही बढ़ जाएगी। तैयार होकर आना, पीले पीले वस्त्र पहन कर आना। पीले वस्त्र नहीं हो तो रात में अपने सफ़ेद वस्त्रों को पानी में हल्दी डालकर पोत कर लाना। ब्रजवासियों वाले भाव में सब आना, ठीक है। कल यहाँ बहुत सुंदर गुब्बारों का श्रृंगार होगा, बहुत सुंदर प्रसाद कल मिलेगा। कई सारे यजमान तैयार हो रहे थे कल के लिए, छंटनी करनी पड़ी। बहुत भाव से आप लोग कथा सुन रहे हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। तो देखो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है ना, उसके एजेंट घूमते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, पॉलिसी जरूर दिलवा कर ही रहते हैं। ऐसे ही आप भी भगवान के एजेंट बन जाओ हमारी तरह। और कल एक दो एक्स्ट्रा लोगों को पकड़ कर लाओ। हाँ, आपको भी उसका कमीशन मिलेगा। वो वाला तो खैर नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन आपको भगवान का प्यार मिलेगा, दिल को तसल्ली मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी। तो पकड़ कर लाओ 1-2 लोगों को, हैं कि चलो हमारे कहने से सुनना है तुम्हें कथा, चलो हमारी कथा, बड़ी सुंदर कथा हो रही है। ऐसा कहकर मनाकर, झूठ भी अगर बोलना पड़े थे ना तो भी लेकर आओ। भगवान के बड़े प्यारे बनोगे आप सब। तो इसी के साथ में पंडित जी को माइक दे रहे हैं। एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे सब, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। स्वस्थाये आत्मशनि प्रजशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजानां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतु अस्मा सुदत्त। भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, तापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल पग पंच खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण सभी गाएं। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम जलेन शीतलीकरणे पुष्पे शुभं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतः शांति वनस्पतयः शांति पुष्पे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान की पुष्पांजलि करें। हरि ओम मा जिन्ने जिन्नमय जनता देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम शेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जय पुन्नः गजाति करबीलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुभक्ति विचार पुष्पांजलि अर्पण करो सुप्रभु करो शिव का। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः श्री नंदनंदनाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री बांके बिहारीलाल की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, वृंदा महारानी की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।